नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे एनआईटी विधानसभा के देवतुल्य नागरिकों द्वारा आज जो क्योंकि अभी हाल ही में कल जो है 67 सीटों का जैसे ही अनाउंस हुआ और जैसे ही हमारे सपोर्टर्स को, हमारे सुख दुख के साथियों को ये मालूम चला कि हमारी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जो टिकट है उसको होल्ड कर दिया गया है, तो रात से ही, शाम से ही जो है लोगों के टेलीफोन जो है बजने शुरू हो गए और मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता में आक्रोश है कि जनता के अनुरूप उनकी जो टिकट है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम कर रही है। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्गवान, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी सभी जो है वो ये चाहते हैं कि यहाँ से आगामी विधानसभा में वो अपना आशीर्वाद रूपी वोट देके हमें विधानसभा में भेजने चाहते हैं। तो उनकी भावनाओं के अनुरूप जब टिकट जो है उसका होल्ड पे रख दी गई तो इससे जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से हमारे राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। पिछले 30 साल से भी ज़्यादा लगातार निरंतर हमारे अपने क्षेत्र के लिए जल सेवा निरंतर चल रही है और पिछले 1.5 साल से हमने अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक कोने से एक घर में हमने जनसंपर्क अभियान के तहत एक घर में गए, अपने बुजुर्गों का, माता बहनों का आशीर्वाद लिया, युवा साथियों का सहयोग लिया और उनकी जो समस्याएं थी उनको हमने नोट करके और उनकी समस्याओं को समाधान कराने का हर संभव प्रयास किया। बीजेपी के साथ आप खड़े रहे 5 साल, उसके बाद आपने राज्यसभा में भी साथ दिया, लेकिन आज बीजेपी क्यों साथ नहीं है? क्या आप जो जिक्र कर रहे हैं कि पिता का मोह भंग हो चला है अपने पुत्र के लिए, क्या लग रहा है कि आप जो लोग कह रहे हैं कि आप ही जो है बीजेपी की सीट अगर होती तो फिर ये जीत सकती थे आप, लेकिन आज की स्थिति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हमारी पार्टी ने टिकट होल्ड किया है, दिया नहीं है, तो मुझे पूरा यकीन विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जनता की भावनाओं के अनुरूप है, जनता की भावनाओं को आदर भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की भावनाओं के अनुरूप जो है हमें टिकट देने का काम करेगी। होल्ड किए फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं पुत्र मोह का मंत्री जी पर, क्या वजह है? देखिए, ये तो जिस वजह से होल्ड है ये मैं क्या, ये तो सभी जानते हैं। तो क्या लगता है कि टिकट पुत्र को ही देंगे वो? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़प्पन और दरियादिली मंत्री जी को दिखाने चाहिए जी। उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उनको हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, 3 बार उनको जो है लोकसभा में टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको 3 बार जो है लोकसभा में पहुंचाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार लगातार केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया। आज जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत है तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको जो है पुत्र मोह की बजाय उनको एक विधानसभा में चुनाव लड़ने की बजाय पूरी 9 विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए और जो जनता के अनुरूप प्रत्याशी हैं, जिनको जनता जनार्दन चाहती है, उनको टिकट दिलाकर उनको जितवाना चाहिए ताकि एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है और जो मंत्री जी के पुत्र जो है उनको टिकट मिलने में हो जाती है आसानी, तब आप किसका साथ देंगे? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता के अनुरूप टिकट देगी, अगर मगर का तो कोई बात ही नहीं है। निश्चित तौर पर हमें यदि टिकट मिलती है, नहीं मिलती आपको, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? यदि आपको टिकट नहीं मिलती मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाएं हैं तो उनकी भावनाओं का कदर करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो आदेश होगा उसकी पालना करूँगा। किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देने जा रही है, हमें टिकट मिलेगी और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो भावना है, जो भी जनता मुझे आदेश करेगी उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर जैसे कि आपने बताया कि मंत्री जी अपने पुत्र के लिए सारे काम कर रहे हैं, कि यहाँ से लड़ाने का काम कर रहे हैं, टिकट दिलाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से सूत्र हैं जिनसे आपको पता लगा कि पहले ही कि उनके अपने पुत्र के लिए काम कर रहे हैं इस तरीके का? ये तो मुझसे ज़्यादा सूत्र तो आप लोगों को पता है, आप सभी जानते हैं जी। कई बार पुत्र मोह का जिक्र कर चुके हैं, अगर पुत्र मोह करते तो वो अपने बेटे को सबसे सेफ सीट गाँव से लड़ाते।
क्या ये फैसला इंडिविजुअल कृष्णपाल ले रहे हैं जहाँ पुत्र मोह का आरोप लगा रहे हैं? सवाल यहाँ हटता है, अगर वो पुत्र मोह दिखाएंगे तो सबसे पहली सीट वो तिगाव को प्रेफरेंस करेंगे, क्योंकि वो मोर देन सेफ सीट है उनकी। फिर तो पुत्र मोह कहाँ से आ रहा है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि किस वजह से टिकट होल्ड की गई है, ये मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं, सभी जानते टिकट हैं। कट रही है, ये हम जानते हैं। तो सवाल पुत्र मोह वाले पॉइंट पे आउट होता है कि अगर पुत्र मोह होता तो वहाँ के लिए अड़ते, वो तिगाव के लिए, क्योंकि सेफ सीट है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना इस बात को। मैं तो ये बताइए आप, हो भी सकता अगर है वो कि- पुत्र मोह में टिकट यहाँ दे देते हैं, बीजेपी से देवेंद्र लड़ते हैं, तो क्या वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उनको जो है, यदि NIT विधानसभा क्षेत्र की 100 गलियों में उनको व्यक्तिगत उनको आप भेज दें, तो वो 100 गलियों में 10 आदमियों को भी नहीं पहचान सकते। और इसी तरह 100 गलियों के जो लोग हैं, वो 5 लोग भी उनको नहीं पहचानेंगे। तो सीधे सीधे ये आपके साथ और क्या नाम, जनता के साथ धोखा होगा। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि जो है हमारी पार्टी और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करेंगे, उनकी भावनाओं की कदर करेंगे।